मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारतीय मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथाओं को विभिन्न रामायणों के संदर्भ से देख रहे हैं। आज हम केवट प्रसंग देखते हैं। पिछले अंक में हमने देखा था कि निषादराज के श्रृंगवेरपुर में दूसरी रात्रि व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन जब राघवों का यह काफिला आगे बढ़ा तो आगे गंगा का विशाल तट था। गंगा पार जाने के लिए तब राम ने निकट खड़े केवट को बुलाया, किंतु वह आने में हिचकिचाता है। मानस की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मांगी नाव न केवट आना, कहहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज सब कहूँ कहि, मानुष करनी मूरी कछु कहि। वह अहिल्या की कथा सुन चुका था, अतः वह कहता है कि मैं आपका भेद जानता हूँ। आपके पैरों में अवश्य कोई जादू है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरण्यो मुनि धरणी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। आपके पैरों के स्पर्श से जब कठोर पाषाण नारी बन सकता है तो मेरी नाव तो बेचारी कोमल काठ की है। यही तो मेरे परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। हाँ, यदि आप पार जाना ही चाहते हैं तो एक शर्त है, मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, पर मेरी नाव में चढ़ने के पूर्व मुझे आपके चरण कमल धोने दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, जब लगी न पाय पखारी हूँ तब लगी न पार उतारी हूँ। जब तक पैर नहीं धोऊंगा मैं पार नहीं उतारूंगा। तुलसी इसे केवट की चरम भक्ति और परम बुद्धिमानी कहते हैं, जिसने वस्तुतः इस बहाने राम के पैर धोकर उस जल का चरणामृत कुटुंब सहित पान किया और इस तरह उसने स्वयं को और पूरे कुटुंब को भवसागर से पार करवा लिया। फिर राम को उसने नाव पर चढ़ाया। गंगा पार उतरने के बाद मानस में सीता जब राम के हाथों में अपनी उंगली की अंगूठी थमाती है कि इसे केवट को उतराई के रूप में दे दीजिए, तो वह नहीं लेता। लोक में इस संदर्भ में सुंदर गायन प्रचलित है, जिसमें राम जब केवट को उतराई देने लगते हैं तब वह कहता है कि मैं आपसे कैसे उतराई लूँ, आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूँ, केवट भला केवट से कैसे उतराई लेगा। हाँ, आप भवसागर के केवट हो और मैं इस छोटी सी गंगा को पार लगाने वाला केवट हूँ। प्रसिद्ध कथावाचक राधे श्याम की रामायण में ऐसी ही सुंदर पंक्तियां हैं। मेरा घर है सुरसरी के तीर, तुम रहते जग जल निधि के तट हो। मैं गंगा का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, मैंने है तुमको पार किया तुम मुझको पार लगा देना। ऐसे तुलसीदास के पूर्व यह प्रसंग मूल रामायण, अध्यात्म रामायण तथा और भी कुछ रामायणों में है, किंतु अत्यंत संक्षेप में है। कहीं कहीं यह प्रसंग मिथिला जाने के पूर्व का है। ओड़िया विचित्र रामायण के अनुसार मिथिला जाते समय गंगा तट पर विश्वामित्र केवट को नाव लाने कहते हैं, किंतु वह अनसुना कर देता है। तब राम तनिक क्रोधित होकर कहते हैं, यह कैसी रीत है, क्या तुम बधिर हो, सुनते नहीं हो। इस पर वह कहता है, नहीं, खूब सुनता हूँ, सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी मानुष बन जाता है, तब कैसे आपको मैं अपनी काठ की नाव पर चढ़ाने दे सकता हूँ। एक अन्य ओड़िया रामायण वैदेहीश विलास में राम कहते हैं, केवट क्या तू विषधर सांप है जो नहीं सुनता। नहीं सुनता है तो आंखों से देख और समझ कि हम क्या कह रहे हैं और अपनी नाव से हमें पार उतार।
बंगला कृतिवास रामायण में कथा कुछ दूसरी है। यहाँ केवट अपनी नाव को नारी बन जाने के भय से कहीं छिपा देता है। वह कहता है, मेरे कंधे को पकड़कर आप तीनों यानी राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र पार हो जाइए। इस पर विश्वामित्र क्रोधित होते हैं। तब वह राम के चरण कमल धोने की शर्त रखता है। पार जाने के बाद राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो यह बेचारा कितना गरीब है, और फिर उसकी ओर दया दृष्टि डालते हैं। तब उसकी नाव सोने की हो जाती है। सो इस तरह राघवों ने गंगा को पार किया। श्याम गौर वर्ण के इन राघवों के साथ सुंदरी सिया को इस तरह जाते देख राहगीर अवश्य आश्चर्यचकित रह गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में तो इसका उल्लेख नहीं है, किंतु कुछ अन्य रामायणों में बड़े सुंदर ढंग से इसे वर्णित किया गया है। तुलसी ने मानस में इन वनवासियों के निश्चल प्रेम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। इनकी सुंदरता देखकर वे अपने भाग्य की सराहना करने लगे, पर मन में वे सोचते भी है कि ये हैं कौन। अति लालसा सबहि मन माही, नाव गाव पूछत सकुचाई। बेचारे वनवासी कैसे पूछें उनका नाम और गाँव। पर तुलसी लिखते हैं, इनके सौंदर्य को देखकर राह चलते लोग ऐसे निस्तब्ध रह जाते थे जैसे दिए को देखकर हिरण और हिरणी रह जाते हैं। स्त्रियों में भारी कौतूहल था कि करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये दो पुरुष इस अनुपम सुंदरी स्त्री के हैं कौन। आखिर नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछ ही लिया। इस पर शर्माते सकुचाते हुए सीता कहती है कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन रघुदेवर मोरे। इसके साथ ही इशारों में वह राम को अपना पति बताती है। खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहूँ तिन्हीं सिय नसैनी। यह सुनकर भई उदित सब ग्राम बधूटी, रंक नराय राशि जन लूटी। अर्थात गांव की बधुएं यह सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो किसी भिखारी ने कोई बड़ी धनराशि लूट ली हो। राम थे ही ऐसे। वाल्मीकि लिखते हैं, राम सामने से गुजर जाए तो कोई भी व्यक्ति उन पर से अपनी आंखें और मन नहीं हटा सकता था, और एक बार गुजर जाने के बाद भी लोगों की आंखें और मन उन्हीं पर लगे रहते थे। उड़िया रामायण वैदेहीश विलास में राह चलते स्त्रियां सीता से एक मजेदार प्रश्न पूछती है। वे पूछती है कि ये जो दो पुरुष तुम्हारे साथ चल रहे हैं, क्या ये तुम्हारे भाई हैं? तुम्हारे योग्य वर न मिलने के कारण क्या ये तुम्हें लिए लिए घूम रहे हैं? इस पर सीता सकुचाते हुए कहती है, नहीं। तब स्त्रियां समझ गई कि इनमें से अवश्य कोई एक इसका पति है। तभी लक्ष्मण ने सीता से कहा, देर हो रही है, चलिए। इस पर सीता स्त्रियों से कहती है कि जो मुझे बुला रहे हैं ना, वे मेरे देवर हैं। यह सुनकर सारी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। तो ये थी विभिन्न रामायणकारों की राम के वनगमन को लेकर अयोध्या से चित्रकूट तक पहुंचने के बीच में की गई कुछ कल्पनाएं। पिछले अंक में हमने देखा था कि राम ने अयोध्या से निकलने के बाद 5 रात्रियां यहाँ वहाँ व्यतीत करने के बाद अंततः चित्रकूट में 6वीं रात्रि लक्ष्मण की बनाई कुटिया में निश्चिंत होकर व्यतीत की थी। सोच तो वे यही रहे थे कि इस सुरम्य सुंदर शांत वनस्थली में वे अपने वनवास की 14 वर्ष बिता देंगे, किंतु राम का जन्म न तो राजमहल में आराम करने के लिए हुआ था और न ही सुरम्य वनस्थली में। नियति ने तो उन्हें एक विशेष उद्देश्य से वन भेजा था। इसीलिए कुछ समय बाद
अर्थात भरत के चित्रकूट आकर चले जाने के बाद राम सुदूर दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। पर यह सब क्यों और कैसे हुआ, इसके पहले हम देखेंगे कि अयोध्या से राम के चले जाने के बाद वहाँ क्या क्या घटित हुआ। नमस्कार। तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक? पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अपने